मंगलाचरण पढ़ो। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर भावे तस्य कर्मणः तस्मै सज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। 11वां सूत्र। राग द्वेष द्वयी दीर्घ नेत्र कर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचिरं जीवा संसारब्धो भ्रमत्यसौ। इसमें अशोक यह जीवः संसारी आत्मा संसाराब्धो इस संसार समुद्र में अज्ञानता मिथ्या श्रद्धाजन्य अज्ञानता से सुचिर अनादिकाल से राग द्वेष द्वैत दर्द नेत्राकर्षण कर्मणा शक्ति और व्यक्ति रूप दो शक्तियों से युक्त राग द्वेष रूपी मथानी की रस्सी से खींचा हुआ जीव संसार समुद्र में भ्रमित मतलब भ्रमण करता है। संसाराब्धो मतलब संसार प्लस अब्धो, अब्धो माने संसार प्लस संसारी समुद्र, भ्रमतस्यो भ्रम मतलब घूमते रहता है, घूमते रहता है। और राग द्वेष सब जानते हैं। और दीर्घ मतलब लंबे समय, नेत्राकर्षण रस्सी नेत्र, नेत्राकर्षण मतलब नेत्र प्लस आकर्षण, कर्मणा मतलब अपने कार्य के द्वारा। तो ये 11 नंबर का क्या अर्थ हुआ? यह संसारी आत्मा इस संसार समुद्र में मिथ्या श्रद्धा जन्य अज्ञान से, किससे? मिथ्या श्रद्धा अज्ञान से अनादिकाल से शक्ति और व्यक्ति रूप दो शक्तियों से युक्त राग द्वेष रूपी मथनी की रस्सी से खींचा हुआ जीव संसार रूपी समुद्र में भ्रमण कर रहा है। कहाँ भ्रमण कर रहा है? संसार रूपी समुद्र में। क्यों भ्रमण कर रहा है? क्योंकि राग से बंधा हुआ है, राग द्वेष रूपी मथानी की रस्सी से। मथानी होती है ना, उसको उसमें वो रस्सी से ऐसे करते रहते हैं, वो घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो हम लोग इस संसार में राग द्वेष रस्सी उस मथानी के कारण घूम रहे हैं। ये कहा है आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने 11 नंबर सूत्र में। भाई साहब हिंदी पढ़ेंगे? हाँ, हिंदी पढ़ दूंगा। दधि मंथन के काल मथानी मंथन भाजन में भ्रमती, कभी इधर तो कभी उधर जो क्षण भर भी ना है थमती। राग देश की लंबी लंबी डोरी से ये बंधा हुआ, ज्ञान बिना जो भव में भ्रमता रुंधन करे गल रुधा हुआ। आचार्य देव का उपदेश सुनकर शिष्य पुनः पूछता है कि हे स्वामी, इस संसार में स्त्री पुत्र आदि चेतन तथा ग्रह आदि अचेतन इष्ट पदार्थों में राग और अनिष्ट करने वाले शत्रु सशस्त्र कंटक आदि पदार्थों में द्वेष करने वाले व्यक्ति क्या अपना अहित करते हैं, जिसके कारण उनको अर्थात राग द्वेष को आकर्षणीय बतलाया जाता है। तब इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए 11वें नंबर के श्लोक में आचार्य पूज्यपाद स्वामी समझाते हैं कि अनादिकाल से संसारी प्राणी राग द्वेष परिणामों को करके संसार सागर में भटक रहा है। आत्मज्ञान से शून्य होकर, अपने अंदर के आत्मज्ञान से तो वो शून्य है, आत्मज्ञान से शून्य होकर वह पर पदार्थों को ही अपना मानता हुआ नाना प्रकार की गतियों में धारण करता रहा है। किसको अपना मानता है? पर पदार्थों को। पर पदार्थों में क्या है? हम लोग अपने बंगलों को, ये मेरा बंगला है, ये मेरा रूम है, ये मेरा होटल है, ये मेरा धर्मशाला है, हर चीज को अपना मान के उससे हम लोग राग करते हुए हम लोग घूमते रहते हैं नाना प्रकार की गतियों में, सारी गतियों में, त्रस्कायिक गतियों में, तिर्यंच गतियों में हम लोग जाते हैं, नार की गतियों में जाते हैं, सब गतियों में घूमते रहते हैं। जैसे किसी प्राणी के लिए महासागर में पड़े हुए रत्न को प्राप्त करना बहुत कठिन है, वैसे संसार समुद्र में पड़े हुए आत्म रत्न को प्राप्त करना भी बहुत ही कठिन है। राग द्वेष की कालिमा से निज स्वभाव को भूला हुआ प्राणी
पर पदार्थों में आत्मबुद्धि करके आत्म तत्वों से अनभिज्ञ है। हम लोग पर पदार्थों में रह जाते हैं और अपने आत्म तत्व से अनभिज्ञ हो जाते हैं। किसकी तरह? एक मृग होता है ना, वो कस्तूरी को ढूंढते रहता है पूरे जीवन में, कस्तूरी कहाँ है, कस्तूरी कहाँ है, जंगल में घूमते रहता है, ढूंढते रहता है, उसे पता नहीं उसके अंदर ही कस्तूरी है। और वैसे ही हम लोग इतने सुंदर सुंदर एग्जाम्पल देके किसी पे हंसते, वो हंसने वाले जीव कोई और नहीं, हम खुद ही है। हम अपने आत्म तत्वों से अनभिज्ञ है और नाना प्रकार के पर्यायों में दुख के कारणों से, दुख के कारणों को ही सुख मानकर संतुष्ट हो रहा है। तिर्यंच को भी जब हम मारने जाते हैं ना, कोई चिलचट्टा है तो बचना चाहता है, उसको उस पर्याय में रहना है, उसको और रहने की इच्छा रहती है। कभी भी वो अपने आप को नहीं बचाए ऐसा कभी नहीं होता। छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, सब अपने आप को बचाना चाहते हैं, उस पर्याय में रहना चाहते हैं। कभी इस जीव ने राग को अच्छा माना तो कभी द्वेष को। राग द्वेष की इस भूल भुलैया में विभ्रांत प्राणी यह भूल गया कि राग द्वेष दोनों ही कर्म शत्रु के छोटे भाई है। कर्म रूपी शत्रु के छोटे भाई है, राग भी उतना ही बड़ा भाई है और द्वेष भी। इसलिए मुमुक्ष जीव के लिए दोनों से बचकर रहना ही श्रेयस्कर है। लोक में जितने भी दोष है वे सब इस राग द्वेष के कारण है। हमको किसी से राग है तभी तो किसी से द्वेष होता है। ये हमको ज्यादा प्रिय है तो दूसरा हमको कम प्रिय है, उसी के कारण हम लोगों के कर्म बनते रहते हैं। जहाँ राग है वहाँ नियम से द्वेष है, यह कहा गया है। जहाँ राग अपना पैर जमाता है वहाँ द्वेष अवश्य आ जाता है, और नहीं है तो हो जाता है, निश्चय की बात है ये। इन दोनों के आलंबन से मन अधिक चंचल हो उठता है और जितने दोष है सब राग द्वेष से संबद्ध हो जाते हैं। जैसे मथानी को मतने के लिए 2 डोरियां होती है, एक नहीं होती, 2, बीच में मथानी घूमते रहती है। वैसे यह जीव राग और द्वेष की रस्सियों के बीच संसार में भ्रमण कर नाना प्रकार के कष्टों का भाजक बन रहा है। हमें यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि अनादिकाल से हमारे संसार भ्रमण का मुख्य कारण राग द्वेष ही है। मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक को प्रति क्षण या आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए कि हमारे अंदर किसी के प्रति राग द्वेष तो नहीं पनप रहा। तभी तो मुनि महाराज लोग कोई भी जगह में ना थोड़े दिन रहते हैं, फिर वहां से चले जाते हैं कि यहाँ से लगाव ना हो जाए, यहाँ के जितने भी श्रावक है उनसे ज्यादा उनको प्रेम ना हो जाए। मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक को प्रति क्षण या आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए, हमारे अंदर किसी के प्रति राग तो नहीं पनप रहा, और यदि ऐसा हो रहा है तो आत्मचिंतन की सहायता से उन राग द्वेष के हेतुओं को दूर से ही त्याग देना चाहिए। आत्म कल्याण का यही एक उपाय है। त्यागा जाएगा क्या? हम लोग तो सोचते हैं और क्या क्या जोड़ ले, छूटता नहीं है जल्दी से। अब 12 नंबर का पढ़ते हैं। 12 नंबर का सूत्र पढ़ रहा हूँ। उपपदावर्ते आदिके वातिवायते यावत् तावत् भवन्त्यन्यः प्रचुरा विपदः पुरा। यहाँ विपद मतलब विपत्ति, भव मतलब सब जानते हैं, पदार्वते पर से चलने वाला यंत्र, पदिके वाति वाहयते रहर के डंडे के समान दूर करना, पदिका प्लस ईव प्लस अतिवाहते, यावत तावत भवन्त्यन्त्या, यावत और दावत, भवंती प्लस अन्य मतलब जब तक और तब तक खड़ी हो जाती है। दूसरी, प्रचुरा मतलब बहुत अधिक, विपद मतलब विपत्तियां, पूरा मतलब सामने। अभी इसको और बढ़िया से समझाते हैं कि भव पदार्वते संसार रूपी पैर से चलने वाली घटिका यंत्र, कुएं से जल निकालने की रहट, पद का इव रहट के डंडे के सदृश्य, यावत मतलब जब तक, विपद मतलब एक विपत्ति, अतिवाहयते समाप्ति की ओर होती है, तावत मतलब तब तक, अन्यः मतलब दूसरी, प्रचुराः बहुत सी, विपद विपत्तय विपत्तियां, पुरः सामने, भवंती उपस्थित हो जाती है।
अर्थ क्या हुआ? संसार रूपी पैरों से चलने वाली घटिका यंत्र कुएं से जल निकालने की रहट में रहट के डंडे के सदृश्य जब तक एक विपत्ति समाप्ति की ओर होती है तब तक दूसरी दूसरी बहुत सी विपत्तियां सामने उपस्थित हो जाती है। एक तो सलटे होनी, दूसरी फिर आगे एक से हम लोग छूटते नहीं, दूसरी विपत्ति फिर आ जाती है। संसार में कोई ना कोई विपत्ति मौजूद रहती ही है। गरीब लोग सोचते हैं पैसे वाले सुखी हैं, पैसे वाले सोचते हैं धर्मात्मा ज्ञानी लोग सुखी है, धर्मात्मा लोग सोचते हैं आत्मा का ही सुख असली सुख है। तो यह लोग विपत्तियों का खजाना है। और पंचम काल में तो बहुत सारी विपत्तियां आती है। अभी तो जैसे जैसे काल और निकृष्ट होते जाएंगे विपत्तियां बढ़ती जाएगी और आदमी बोने के समान होगा, छोटा सा एकदम। संसार में हर प्राणी सुखी होना चाहता है पर वह हो नहीं पाता है। छैडाला में भी पढ़ा था, सुख चावे दुख दे भयवंत, दुख से डरते हैं सुख चाहते हैं। यदि संसार में ही सुख होता तो तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि महापुरुष 6 खंड की स्वामित्व का त्याग क्यों करते? उनके पास जो सुख था वो तो हमारे पास काल्पनिक भी नहीं है। 6 खंडों के राजा 6 खंडों को क्यों त्यागते तीर्थंकर? क्या वे राज्य शासन को चला नहीं पा रहे थे या सुख भोगने में असमर्थ हो गए थे? वे अच्छी तरह जान गए थे कि यह राज्य संपदा सब कर्मबंध के कारण है, नाना विकल्पों के जनक है। जहाँ सुख है ही नहीं वहां सुख की कल्पना करने वालों से तेल निकालने जैसा है। कैसे? बालू से तेल निकालना। बालू से कभी तेल निकलेगा? वैसे ही संसार से सुख की कल्पना करना बालू से तेल निकालने के जैसा है। भव्य सम्यक दृष्टि भेद विज्ञानी जीव न कभी भौतिक सुखों में फूलता है और न ही दुख में फूलता है। आप देखोगे सम्यक दृष्टि जितने भी मुनि महाराज हैं उनको कभी दुखी नहीं देखोगे, सर पे हाथ रख के बैठे हैं, ऐसे कर रहे हैं। वे अपने मस्ती में रहते हैं, हमेशा सुखी रहते हैं। जो भी उनकी दर्शन करने को जाता है उनको भी भर भर के आशीर्वाद देते हैं और उनकी तेज उनकी ओरा से उनके जाने वाले का भी मन अच्छा हो जाता है। और ये पॉजिटिविटी है जिससे सारे काम हो जाते हैं। शक्ति मंत्रों में नहीं, शक्ति लगन में होती है। जिस भाव से हम लोग मंत्र करते हैं उसमें होती है। तो भव्य सम्यक दृष्टि भेद विज्ञानी जीव न कभी भौतिक सुख में फूलता है और न ही कभी दुख में फूलता है। सुख दुख लाभ अलाभ रोग तथा आरोग्य संयोग वियोग इत्यादि का प्राप्त होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यह तो संसार की व्यवस्था है। जब जीव का तीव्र शुभ कर्मोदय आता है तब एक साथ विपत्तियों का समूह आक्रमण करता है। तब हम क्या बोलते हैं? आज तो मेरा दिन बहुत बुरा जा रहा है, कोई भी काम नहीं हो रहा है, जो भी कर रहे हैं वहीं कुछ ना कुछ अड़ंगा हो जा रहा है। एक के बाद एक संकट सामने आते जाते हैं। महापुरुषों को भी विपत्तियों ने नहीं छोड़ा। उन्हें क्या छोड़ा है? नहीं छोड़ा। चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो या जानकी सीता या श्रीपाल, इनके जीवन में संकट ही संकट रहे, फिर भी ये कभी घबराए नहीं। जो ज्ञानी होते हैं वे अपने विवेक ज्ञान से आपत्तियों को ही संकट में डाल देते हैं। आपत्तियों को ही संकट में डाल देते हैं। उसके लिए गाना बनाना, हमको भी गम ने मारा तुमको भी गम ने मारा, यारो इस गम को मार डालो। तो इनके जीवन में, सब महापुरुषों के जीवन में जब संकट आते हैं तो हम तो चीज ही क्या है, अपने दुखड़ों को किसी के सामने वे कभी रोते नहीं, अभी तो कर्म की विचित्रता कह के प्रसन्न होते हैं। विवेकी मनुष्य आपदाओं को पाकर भी प्रसन्न चित्त ही रहते हैं, क्योंकि इनसे छूटने का यही रास्ता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि आपके भी सांसारिक जीवन में कुछ मनुष्य ऐसे होते हो कभी दुखी नहीं दिखते, हमेशा खुश रहते हैं, हंसते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनके जीवन में विपत्तियां नहीं आती, बट दे नो वेरी वेल आर्ट ऑफ लिविंग, हाउ टू लिव लाइफ हैप्पीली। वो भरे हुए आधे गिलास पानी का देखते हैं, खाली गिलास को छोड़ देते हैं, देखते ही नहीं। ये विपत्तियां जल घटिका के समान है। जैसे रहट में लगी घंटिया एक खाली होती है
तो शीघ्र दूसरी भरकर आ जाती है। उसी प्रकार संसार में एक विपत्ति जब तक समाप्त होती है तब तक पुनः नवीन विपत्ति आ जाती है। ये संसार कभी नहीं खत्म होने वाले टीवी सीरियल की तरह है जो सदा विपत्तियों से घिरा ही रहता है। मुमुक्ष जीव के लिए इसमें विकल्प नहीं करते हुए साम्य भाव रखना ही उचित है, जिससे पुनः नवीन कर्मों का आश्रय बंद न हो तथा एक दिन आत्मा निर्बंध अवस्था को प्राप्त हो जाए। अब नेक्स्ट 13 नंबर का पढ़ेंगे। हिंदी पढ़नी है इसकी? हाँ, हिंदी हिंदी पढ़ पढ़िए, लीजिए। हिंदी पढ़िए। भरे रीत ते कुछ भरते घट, तब तक ये क्रम चलता है। घटी यंत्र का परिभ्रमण वह जब तक रहता चलता है। इसी भांति भव सागर में भी एक आपदा टलती है। कई आपदाएं सम्मुख मोहजन को चलती है। 13 नंबर का सूत्र, दुरर्जन्य सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थन्मन्यो जनः कोऽपि ज्वरवाणीव सर्पिषः। मैं हिंदी पढ़ देता हूँ पहले। जिनका अर्जन बहु कठिन है, संरक्षण ना संभव है। स्वभाव जिनका मिटना ही है, ये धन कंचन वैभव है। फिर भी निज को स्वस्थ मानते, धनपति धन पाकर वैसे। ज्वर से पीड़ित होकर जो जन घृत में भोजन कर जैसे। दुर्जरेन मतलब महाकष्टों से कमाए जाने वाले, असुर छेण चोर डाकू अग्नि एवं मायावी आदि जीवों के कारण सुरक्षित न रहने वाले, और नश्वरेण नाशवान स्वभाव वाले, धनाधीन धन स्त्री पुत्र एवं मित्रादि के द्वारा अपने आप को स्वस्थम स्वस्थ अर्थात सुखी। पहला सुख क्या होता है? निरोगी काया, मतलब स्वस्थ है तो पहला सुख है। जब छोटे थे हमारी दादी बोलती थी पहला सुख निरोगी काया। हम ले दादी भी क्या बोलती है, निरोगी काया कोई सुख है? काया तो सबकी निरोगी रहती है, हम लोग तो सभी स्वस्थ है। जब बड़े होते हैं तो समझ में आता है कि बीमार होने का क्या मतलब होता है। मानने वाला कह अपि जना, कोई भी मनुष्य सर्पिशा घी पीकर या खाकर ज्वरवान ईव ज्वर से पीड़ित मनुष्य के सदृश्य मूर्ख है। इस सब कहानियों में, सब श्लोकों में, स्त्रोतों में मूर्ख हम ही लोग हैं और कोई नहीं। महाकष्टों से कमाए जाने वाले चोर डाकू अग्नि एवं मायावी आदि जीवों के कारण, किसके कारण? चोर डाकू अग्नि एवं मायावी जीवों के कारण सुरक्षित न रहने वाले और नाशवान स्वभाव वाले धन स्त्री। कौन कौन नाशवान है? देखिए, धन नाशवान है, धन स्त्री पुत्र एवं मित्रादि के द्वारा अपने आप को स्वस्थ अर्थात सुखी मानने वाला कोई भी मनुष्य घी पीकर या खाकर ज्वर से पीड़ित मनुष्य के सदृश्य मूर्ख है। शिष्य पूछता है कि हे भगवान, संसार में सभी व्यक्ति जो विपत्तियों से ग्रस्त नहीं है, बहुत से लोग तो संपत्ति से समृद्ध भी देखे जाते हैं। इस विषय में आचार्य 13वें श्लोक में कहते हैं कि अनादिकालीन अज्ञान के वशीभूत भोले प्राणी, भोले प्राणी। आचार्य तो बहुत अच्छी अच्छी लैंग्वेज यूज करते हैं हमारे लिए। भोले प्राणी धन आदि वैभव को प्राप्त कर अपने आप को सुखी मान रहे हैं। पैसे के लिए लोग मानव बम भी लगा लेता है अपने बॉडी में कि मेरे परिवार को पैसा मिल जाए, मैं मानव बम से उड़ जाऊं, लोगों को उड़ा दूं, ठीक है, मेरे परिवार को तो पैसे मिल जाएंगे। तो अपने आप को धन आदि वैभव को प्राप्त कर सुखी मान रहे हैं, संपन्न मान रहे हैं। इतना ही नहीं, उसे प्राप्त कर मद में चूर होकर जश्न भी मना रहे हैं। आप देखोगे पैसे वाले लोग जब मंच में चढ़ते हैं उनका मद कैसा रहता है। बहुत सारे लोग मद में चूर रहते हैं कि ऐसे सीना तान के ऐसे चलते हैं कि उनसे बड़ा तो राजा कोई है ही नहीं।
अन्य सामान्य प्राणियों को हेय दृष्टि से देख रहे हैं। आचार्य कहते हैं कि मदिरा का नशा एक मर्यादा के अंदर समाप्त तो होता है। किसका नशा? मद का नशा। रात में पिया, सुबह तक साफ, तो एक मर्यादा में वो खत्म हो जाता है। एक नशा एक मर्यादा के अंदर समाप्त हो जाता है। परंतु मोह रूपी मदिरा का प्याला पीने वाले इन मतवालों का नशा कैसे उतर सकता है भला? मोह रूपी मदिरा का नशा उतरना बहुत मुश्किल है। एक गृहस्थ की अपेक्षा से हमें परिवार के भरण पोषण, धर्म अनुष्ठान, अतिथि सेवा आदि कार्यों के लिए धन की जरूरत तो पड़ती है, किंतु क्या यह पैसा ही हमारे लिए सब कुछ है? यदि ऐसा होता तो मोक्ष मार्ग के राही आत्म ध्यान, परमात्मा ध्यान के स्थान पर धन का भी ध्यान करते हुए दिखाई देते। कभी देखा है मोक्ष के प्रेमी ने धन का कुछ संग्रह करते हुए कि धन के लिए कोई ध्यान कर रहे हैं? कभी नहीं। धन तो घास है। कोई भी किसान अगर फल उगाने जाएगा ना, घास अपने आप उगती है, तो ध्यान करने जाएंगे तो ये घास तो अपने आप उग जाएगी। देह से भिन्न जो परद्रव्य है वे 3 प्रकार के हैं। गृहस्थ की अपेक्षा से स्त्री पुत्र आदि सचित्त, सोना चांदी आदि अचित्त, क्योंकि उनमें जान नहीं होता, और सावरम स्त्री आदि मिश्र पर द्रव्य है। मैं हूँ सो ये है, यह है सो मैं हूँ। मोही प्राणी इस प्रकार का अहंकार, ममकार भाव इन पर द्रव्यों में रखता है तथा अत्यंत पृथक पदार्थों में आत्म बुद्धि रखता है। इस लोक में जितने पर पदार्थ हैं वे इस जीव से कभी नहीं कहते कि मैं तेरा हूँ, तू मेरा है। फिर भी जीव मोह मद के नशे में आकर इन्हें अपना मानता है, और जब कर्मों के उदय में आने पर वियोग हो जाता है तब दुखी होता है और विलाप करता है। हम लोग पढ़े थे ना तत्वार सूत्र में कि दुखी होके अपनी इष्ट चीजों को वियोग जब हो जाता है तो जीव उसका विलाप करता है। तो ये कौन सा ध्यान हुआ ना ध्यान, कुमकुम दीदी? दीदी आराध्यान भेद है ना, इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज। हाँ, यही वाला अपन पढ़े थे। आराध्यान हुआ। उसमें आर्थ ध्यान के बहुत सारे प्रकार, रौद्र ध्यान के बहुत सारे भी, इष्ट चीज का वियोग हो जाए तो फिर वही इसमें कहा है, जो जितना अधिक कांच के टुकड़ों को बटोर लेता है वह अपने आप को उतना ही महान समझता है, किंतु बिजली की चमक की तरह इस नाशवान धन संपदा में ही सुख होता तो तीर्थंकर क्यों घर त्यागते? उनके पास क्या वैभव की कोई कमी थी? इसलिए आचार्य कहते हैं जिस धन को कमाने में दुख है, इसकी रक्षा करने में भी उतना ही दुख है, इसके चले जाने में तो महा दुख है। ऐसे दुखदायी धन को धिक्कार हो। जैसे कोई भोला प्राणी ठंड देकर आने वाले बुखार से पीड़ित होता है, वह बुद्धि के बिगड़ जाने पर घी को खाकर या उसकी मालिश कर ही अपने आप को स्वस्थ मानने लगता है। वैसे ही अज्ञानी जीव धन, स्त्री, पुत्र आदि में ही सुख मानते हैं, किंतु वास्तव में ये सभी सुख दुख का ही रूप है। व्यक्ति के ज्वर, दाहना, घी पान, स्वस्थ सुमानना। व्यक्ति वो है निरोग, ना अति दुखित, उसको जानना। व्यक्ति जैसे ही धनाधिक जोड़ना सुख मानना। व्यक्ति नश्वर धन विषय करता फिरे अपना पना। तो आचार्य ने स्ट्रिक्टली मना किया है, लेकिन फिर भी हम तो नहीं सुधरेंगे। अगला श्लोक। सूत्र नंबर 14। विपत्तिमात्मनो मूढ़ परेशामीव नेक्षते दह्यमान मृगाकीर्ण वनांतर तरुस्तवत्। हिंदी। वन में तरु पर बैठा जैसा मन में चिंतन करता है,
वन्य जंतु अब जले मरे सब, आग लगी बन जरता है। पर की चिंता जैसी करता, अपनी चिंता कब करता। मूड बना तन पुनी पुनी धरता, मरता है पुनी पुनी डरता। मृगा के मतलब मृग, सिंह, व्याघ्र एवं हाथी आदि जीवों से भरे हुए, दहायमान फैली हुई अग्नि से जलते हुए, वनांतर वन में तरुस वन किसी वृक्ष पर बैठे हुए मनुष्य के सदृश्य, मूढ़ मूर्ख प्राणी, परेशान दूसरे की विपत्ति के सदृश्य, आत्मनः अपनी विपत्ति को न इच्छते नहीं देखता है। इसका अर्थ क्या है? मृग, सिंह, व्याघ्र एवं हाथी आदि जीवों से भरे हुए तथा फैली हुई अग्नि से जलते हुए वन में किसी वृक्ष पे बैठे हुए मनुष्य के सदृश्य, मूर्ख प्राणी दूसरों की विपत्ति के सदृश्य अपनी विपत्ति को नहीं देखता है। क्या सोचता है? मैं तो सेफ हूँ। शिष्य पूछता है पुनः, हे भगवान, आश्चर्य है कि कठिनता से अर्जित की जाने वाली धन संपत्ति दोनों लोक में दुख देने वाली है, फिर ऐसी संपत्ति को लोग छोड़ क्यों नहीं देते? तब आचार्य 14वें श्लोक की विवेचना करते हुए कहते हैं, जब साधक किसी शांत निर्जन स्थान पर बैठकर, कहाँ बैठता है? शांत स्थान हो, निर्जन स्थान हो, आत्मचिंतन करता है, तो वह यह सारा संसार एक माया की तरह उसे दिखाई देता है। जिधर भी हम दृष्टि डालते हैं वहीं दुख, शांति, विकार, ईर्ष्या, कलह आदि की धधकती हुई ज्वाला दिखाई देती है। अभी तो हमें सब जगह टीवी में ज्वाला ही नजर आती है, कभी कहाँ कोरोना से इतने लोग मर गए, कोरोना से इतनी डेथ हो गई, इसको ऑक्सीजन नहीं मिला, उसको ऑक्सीजन नहीं मिला, यही सब दिखता है टीवी में। ईर्ष्या, कलह आदि की धधकती हुई ज्वाला दिखाई देती है जिसमें भोले प्राणी जल रहे हैं। ऐसी भयंकर त्रासदी में कोई सही रास्ता दिखलाने वाला नहीं मिल रहा है जिससे अपनी रक्षा की जा सके। बड़े आश्चर्य की बात है कि जहाँ जितनी तेज आग की लपटें हैं, वहीं मोहाशक्ति की चरम तीव्रता दिखाई दे रही है। पर इन लपटों में भस्म होकर भी मूढ़ प्राणी प्रसन्न हो रहा है। क्या कर रहा है? खुश हो रहा है। कामाग्नि की इन तेज लपटों ने अंतःकरण की निर्मल दीवारों को धूमिल कर दिया। इस आत्म महल में तो क्षमा का निवास होता है, शील का निवास होता है। सभी बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। आत्म स्वामी सब कुछ देख रहा है, फिर भी अपनी रक्षा के भाव नहीं बना रहा। हम लोग सबसे ज्यादा निडर प्राणी हैं, और जो संयमी और व्रती है वो सबसे ज्यादा डरपोक है। उन्हें भव में घूमने का डर है, इसीलिए वो अपनी आत्मा की रक्षा करने के लिए बैठ के तप करते रहते हैं, और हम इतने निडर है कि हमें डर ही नहीं है। वह मूढ़ प्राणी दूसरों को जलता हुआ देखकर पुकार रहा है, अरे देखो वह रावण जल गया, वे नर नारी जन पुरजन सभी जल रहे हैं। उन्हें समझा रहे हैं कि भाई शीतल जल डाल दो, अग्नि बुझ जाएगी। दूसरे को उपदेश दे रहा है पर अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा। धन आदि में अत्यधिक आसक्ति होने के कारण जिनका विवेक नष्ट हो गया है, ऐसा वह मूढ़ प्राणी देखता है, जानता है कि धन संपत्ति हमेशा किसी के साथ नहीं रहती। अच्छे अच्छे करोड़पति रोडपति बनकर कितने दुख भोगते हैं, फिर भी वह ख्याल नहीं करता कि जैसे दूसरे लोग विपत्तियों के शिकार होते हैं, वैसे ही मैं भी हो सकता हूँ। इस जंगल में लगी यह आग इस वृक्ष को और मुझे भी जला देगी। वृक्ष भी जलेगा, मैं इस पे बैठा हुआ मैं भी जल जाऊंगा। जैसे जंगल की आग में मृगगण झुलस रहे हैं, छटपटा रहे हैं, यह देखकर भी पेड़ पर चढ़ा हुआ आदमी यही सोचता है कि इन विपत्तियों से मेरा कोई संबंध नहीं, मैं तो बिल्कुल सुरक्षित हूँ। विपत्तियों का संबंध दूसरों की संपत्ति से है, मेरी संपत्ति से कदापि नहीं। अब 15 नंबर का पढ़ेंगे।
विजय आंटी पढ़ रहे हैं क्या? पढ़ लेती हूँ। सभी को जय जिनेन्द्र। 15 नंबर का पढ़ रही हूँ। आयुर्क्षयोत्कर्ष हेतुम कालस्य निर्गमम वांछताम धनिनामिष्टम जीवितात सुतराम धनम। काल बीतता जो जो त्यो त्यो आयु कर्म वह घटे बढ़े धन का वर्धन धनी चाहते प्रतिदिन हम तो बने बड़े कहे कहाँ तक धनी लोग तो जीवन से भी जड़ धन को परम इष्ट परमेश्वर कहते धन्यवाद धन जीवन को। कालस्य मतलब समय के, निर्गमम व्यतीत होने को, आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतु आयु के क्षय और धन की वृद्धि का कारण, वांछताम मानने वाले, धनिनाम धनवान पुरुषों को, सुतराम अच्छी तरह, जीविता अपने जीवन से भी, धनम धन की प्राप्ति, इष्टम इष्ट है। अर्थात समय के व्यतीत होने को आयु के क्षय और धन की वृद्धि का कारण मानने वाले धनवान पुरुषों को अच्छी तरह अपने जीवन से भी धन की प्राप्ति इष्ट है। शिष्य पूछता है कि हे गुरुवर, क्या कारण है कि लोगों को निकट आई विपत्तियां भी दिखाई नहीं देती? तो आचार्य कहते हैं कि कितनी करुणा बुद्धि से अज्ञानी संसारी प्राणियों को संबोधन दे रहे हैं कि हे भोले प्राणी, तुझे संपत्ति का तो ध्यान है कि समय के साथ साथ धन संपत्ति में बढ़ोतरी होगी, परंतु क्या कभी यह भी विचार किया कि समय के साथ साथ मेरी आयु प्रतिक्षण घटती जा रही है? हम जन्मदिन मना करके, मोमबत्ती बुझा करके बहुत खुश होते हैं अपनी आयु घटा घटा करके। क्या धन के साथ साथ आयु भी बढ़ रही है? क्या संपत्ति की कीमत प्राणों से भी अधिक है? ये जो बात कही गई ना, क्या संपत्ति की कीमत प्राणों से भी अधिक है। जब मैं पहले अपने छोटे बच्चे को मेड के पास छोड़ के बाहर जाती थी तो मेरा बच्चा बोलता था, मम्मी कोई भी अपनी प्रीशियस कीमती चीज जो दैया के पास छोड़ के, मेड के पास छोड़ के कभी जाता है धन दौलत? हम बोले नहीं, कभी नहीं, उसको अच्छे से रख के जाता है। तो बोलते तो तुम मुझे मेड के पास छोड़ के क्यों जाती हो? तो क्या धन के साथ साथ आयु बढ़ रही है? क्या संपत्ति की कीमत प्राणों से भी अधिक है? जो लोभ के वशीभूत जीव उसे मरती दम तक भी छोड़ना नहीं चाहते, मरना पसंद करता है, लेकिन जोड़ी हुई संपत्ति के राग को छोड़ना, मेरे हिसाब से तो संपत्ति को जोड़ने से भी मुश्किल है संपत्ति को छोड़ना। लोभी जीव की यह कैसी दशा है, राग के वशीभूत होकर वह जीवन के अर्थ को भूल जाता है। पर पदार्थों के पीछे इतना लगाव है, पर यह नहीं सोचता कि इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, इस धरा का इस धरा पर सब कुछ धरा रह जाएगा। जब काल सामने आ जाएगा तब एक चावल का दाना भी साथ में नहीं जा पाएगा। यदि हम प्रज्ञा चक्षु से देखें तो इस अनित्य संसार में कोई भी द्रव्य स्थायी नहीं होता। जब संपत्ति अर्जन करने वाला ही नहीं रहेगा तो फिर यह इतना जोड़ घटाव किसके लिए कर रहे हैं? मनुष्य अपनी संतान के लिए धन अर्जित करते करते अपना जीवन खत्म कर देता है, किंतु क्या संतान के सुख के अर्थ करता हम हैं? क्या उसका अपना कोई क्षयोक्षम नहीं है? धन की प्राप्ति हाय हाय करने से नहीं, पुण्य के योग से होती है। बोलते हैं लक्ष्मी तो पुण्य की दासी है। मनुष्य धन संपत्ति पाने के लिए नाना प्रकार के देवों को पूजता रहता है। उसको बोलो जिस देव को पूजने से इससे पैसे आएंगे वो पूजने चला जाएगा। यदि भक्ति पूर्वक पूजा करने से व्यंतर देवी देवता आदि धन संपत्ति दे सकते हैं तो फिर धर्म करने की आवश्यकता क्या है? वीतराग धर्म की क्या जरूरत है? सम्यक दृष्टि यह जानता है कि कोई देवता न कुछ दे सकता है और न ले सकता है। वह धन संपत्ति की क्षण भंगुरता को भी
जानता है। इसलिए लक्ष्मी के लालच में देवी देवताओं के चक्कर में नहीं पड़ता, अपने आत्महित की भावना से प्रेरित होकर वीतराग देव का ही आश्रय लेता है। हम सद्रहस्तों का भी यही कर्तव्य है कि धन का लालच नहीं करते हुए संतोष पूर्वक अपना जीवन यापन करे। आचार्य भगवान इस श्लोक के माध्यम से हमें यही संदेश देना चाह रहे हैं। अब हम लोग का समय हो गया है, तो आगे का जो बचा हुआ है 5 और नेक्स्ट 14 में ले लेंगे हम लोग। आज हमारा 11 से 15 का 15वां का